हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो काफ़ी दिनों बाद मैं कुछ लेकर आई हूँ और थोड़ा सा सिंगिंग से ब्रेक लिया मैंने। क्योंकि मुझे राइटिंग का भी शौक़ है, तो मुझे लगा कि चलो कुछ लिख लिया जाए। तो देखिए, राइटिंग के भी क्या अपने अपने मायने होते हैं कि कुछ लोग रियलिटी बेस पे लिखते हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ लिखते हैं, और कुछ लोग अपने सपनों की दुनिया में जो इमेजिनेशन होती है उनकी, उससे कुछ लिखते हैं। तो आई एम नॉट अ वेरी बिग राइटर और अ राइटर, बट थोड़ा सा लिखने का शौक़ है। तो मेरा जो अंदाज़े बयां है लिखने का, वो ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ में, या जो मेरे साथ कुछ हुआ होता है, या मैंने कहीं देखा हो उसको, मतलब वो वाकया मैंने कहीं देखा है, तो उसको मैं अपने इसमें कविता के थ्रू शब्दों में बयां करती हूँ। तो आज जो मैं कविता लेकर आई हूँ वो है एक एक बुजुर्ग से व्यक्ति के ऊपर, और कविता का शीर्षक है वो मुट्ठी भर जामुन। तो ऑब्वियसली जामुन है, तो जामुन और उन बुजुर्ग व्यक्ति का कुछ तो इसमें मेल होगा। तो ये जो कविता है उन बुजुर्ग व्यक्ति पे है जो हमारे घर के रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, उस पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे जामुन बेचने के लिए। वो भी मुट्ठी भर जामुन, ज़्यादा नहीं होते थे उनके पास, और वो मुट्ठी भर जामुन भी वो सुबह से शाम तक लेकर बैठे रहते थे। मेरे आते हुए जब मैं देखती थी और जब मैं जाती थी, तो मैं देखती थी कि वो इसी इंतज़ार में बैठते थे कि कोई आए और इन्हें ख़रीद कर ले जाए। तो एक बार जब मेरी उनसे एक बार बातचीत हुई इस बारे में, मतलब एक ग्राहक के तौर पर जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई वो, तो मैं थोड़ा सा अपनी कविता में आपको बताऊंगी कि जब मैंने उनसे जामुन खरीदने की बात करी, तो उन्होंने फिर मेरी उनसे क्या बात हुई। तो कविता कुछ इस तरह से है, प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करेगा, बस जो मेरे मन में था मैंने लिख दिया। कड़कती सी धूप और बरगद की छाँव, एक जामुन की टोकरी और दो बूढ़े पाँव। मैंने एक दिन उन बाबा से पूछा, बाबा जामुन की क्या दाम लगाओगे। उनकी बूढ़ी आंखें चंधिया कर बोली, बेटा क्या तुम सच में इनको लेकर जाओगे। मैंने हैरानी भरी नजरों से पूछा, बाबा तुमने ऐसा क्यों सोचा। बाबा तुमने ऐसा क्यों सोचा। उनका मायूस चेहरा बोला, बेटा उनका मायूस चेहरा बोला, बेटा ना जाने सुबह से शाम तक कितने चेहरे आते हैं और दाम पूछ चले जाते हैं। रोज एक आज से घर से आता हूँ, पर मायूस होकर जाता हूँ। मेरा घर पर मेरा पोता मासूम आंखों से कहता है, वो अपने पोते की बात कह रहे हैं। घर पर मेरा पोता मासूम आंखों से कहता है, बाबा आज जब तुम जाओगे तो आज तो ज़रूर मेरे लिए कुछ लाओगे। मैं बार बार उसे निराश कर जाता हूँ। उनका कहने का मतलब था कि मेरी बिक्री नहीं हो पाती, तो मैं उसकी आशा पे खरा नहीं उतर पाता। मैं टकटकी लगाकर सुनती रही, मैं यूं ही सुनती रही उनकी बातें, और फिर बोली, चलो बाबा लाओ इस टोकरी के दाम बताओ। मैं बोली, बाबा चलो लाओ इस टोकरी के दाम बताओ, कि चलो फाइनली मैं ही इसे खरीद लेती हूँ, कोई बात नहीं, उनकी हेल्प हो जाएगी। बाबा बोला, ना बेटा इस टोकरी के दाम ना लगाओ। इन मुट्ठी भर जामुन के दाम तुम कब तक चुकाओगी। यह आज भी उस दिन टूट जाएगी जिस दिन तुम भी लौट कर ना आओगी। यानी कि तुम कब तक मेरी इस मुट्ठी भर जामुन की दाम चुकाओगे, मेरी मदद करोगे, एक दिन तुम भी थक जाओगी। न जाने दिन में कितने चेहरे आते और दाम पूछ चले जाते। मैंने कहा बाबा दे दो ना, मुट्ठी भर जामुन ही तो हैं।
बाबा दर्द भरी मुस्कान से बोले, ये पेड़ से गिरे मुट्ठी भर जामुन के दाम से 2 वक्त का गुजारा चलता है। जिस दिन ये भी ना बिके तो सारा परिवार भूखा ही सो जाता है। तो मुझे ये सुन के भी बहुत हैरानी हुई कि ये कहीं से खरीद कर महंगा खरीद कर सस्ता खरीद कर फिर महंगा नहीं बेचते। अरे इनके पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये खरीदें। ये किसी पेड़ से तोड़ते हैं मेहनत करके, और जो नीचे या फिर झड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके वो ये बाबा यहाँ बेचते हैं। तो इससे तो मैं और ज़्यादा भावुक हो गई उनकी बात सुनकर। बाबा मुस्कुराकर बोला, बेटा यह बूढ़ा रोज जामुन लेकर आएगा। बाबा मुस्कुराकर बोला, बेटा यह बूढ़ा, वो अपनी बात कर रहे हैं, यह बूढ़ा रोज मुट्ठी भर जामुन लेकर आएगा। आज टूट भी गई तो क्या, आज टूट भी गई तो क्या, नई सुबह की तरह नई आशा संग फिर लौट आऊँगा। यानी वो अपनी आस नहीं तोड़ रहे हैं। तो ये ख़त्म हो गया मेरा उनके बातचीत का जो सिलसिला था, ये यहीं तक था पिछले साल। और जब मुझे इस जामुन के मौसम में वो नहीं दिखे, उनकी ना मौजूदगी का जब मुझे एहसास हुआ उनके ना होने से, तब मैंने ये एक पैरा और जोड़ा है इसमें। नहीं तो लास्ट ईयर अगर मैं लिखती इसको तो वो इतनी ही होती। तो अब ये है, अब जो मैं महसूस कर रही हूँ इस साल, तो वो पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। इस साल जब जामुन का मौसम आया, इस साल जब जामुन का मौसम आया, उस खाली पड़ी जगह ने मुझे उनके ना होने का एहसास कराया। मैं आज भी याद करती हूँ मेरी उनसे आखिरी मुलाकात। मैं आज भी याद करती हूँ मेरी उनसे आखिरी मुलाकात, वो जामुन का मौसम और मेरी उनसे आखिरी बात। मुझे आज भी वो मुट्ठी भर जामुन ना खरीदने का अफसोस है। मुझे आज भी वो मुट्ठी भर जामुन ना खरीदने का अफसोस है। और आज भी उस बरगद के नीचे खाली पड़ी जगह पर मेरी नजरें जाती रोज हैं। और आज भी उस बरगद के नीचे खाली पड़ी जगह पर मेरी नजरें जाती रोज हैं। तो बस इतना ही कहूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। थैंक यू सो मच। कहीं गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करें। बस जो मेरे मन में था मैंने लिख दिया, और आगे भी राइटिंग के बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ लाती रहूँगी आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड प्लीज़ मुझे भी नवाजते रहें अपनी दुआओं से। बाय बाय, टेक केयर।